बैक माय यूट्यूब फैमिली, माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की लाइफ। मैं स्नेहा गुप्ता अग्रवाल आपसे मिल रही हूँ फिर से एक और ब्लॉग के साथ। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी कैसे कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था। आज क्योंकि 12 सितंबर है तो आज कृष्ण जी की छठी है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो छठी बरई ये सब सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो आज कृष्ण जी की छठी है और हम लोग वो भी सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। अच्छे से इसलिए पहले से बोल रही हूँ क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सोच रखी है। कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे हम लोगों ने 56 भोग नहीं लगाया था क्योंकि टाइम इतना नहीं था, इतनी सारी तैयारियां करनी थी, तो 56 भोग हम लोगों को बनाने का टाइम नहीं मिला था। लेकिन आज छठी वाले दिन हम सब लोगों ने डिसाइड किया है, मतलब मैंने आपको बताया था 3 लड्डू गोपाल है, तो 3 घर के लड्डू गोपाल हैं। तो हम तीनों घर के जो मेंबर्स हैं सब लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग 56 भोग आज के दिन बनाएंगे। तो आज 56 भोग कृष्ण जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी को 56 भोग का भोग लगेगा और वो सब हम कुछ चीज़ें घर पे बनाएंगे, कुछ चीज़ें बाहर से मंगाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर 56 भोग होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठी में जो है वो काजल लगता है, उस दिन काजल लगता है बच्चों को, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को भी काजल लगेगा। तो क्योंकि ये नविश मेरा वीडियो को देख रहा है तो वो सारी रस्में भी हम लोग करेंगे और तो वो सब भी आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे। मैं नहा चुकी हूँ, सुबह का टाइम है, मैंने हेयर वॉश किया है आज। देखिए मेरे बाल भी गीले हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो बस अब हम लोग 3 बजे से खाना बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो बनाने में टाइम लगेगा। और 6 बजे छठी का टाइम होता है, तो 6 बजे हम लोग छठी सेलिब्रेट करेंगे। तो 3 बजे से स्टार्ट करेंगे तो लगभग 5:30 बजे तक सब हो ही जाएगा। फिर हम लोग को रेडी भी होना रहेगा, तो सब कुछ हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप ब्लॉग में देखेंगे, बहुत अच्छा होने वाला है। ओके चलिए, अभी तो सुबह का टाइम है, शाम का वेट है हमें, और फिर शाम से हम खाना बनाना जो वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग शाम को, तब तक के लिए अब अपना ध्यान रखिएगा, है ना नविश। और ये मेरे मामा का लड़का है, ये आया है सुबह की ट्रेन से और ये देखिए शूज़ अपना निकाल रहा, और ये टिंटिन इसको भौंक रहा है इसके ऊपर। और टिंटिन हम लोग को पहचानता था इसलिए हम लोग के ऊपर नहीं भौंकात हुआ था। और यहाँ पे देखिए किचन में सब खाना बनना शुरू हो गया है, मम्मी बना रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मम्मी बना रही हैं। ये देखिए आलू गोभी की सब्जी बन रही है यहाँ पर, ये भी 56 भोग में लगाया जाएगा। मम्मी बना रही हैं, ये मसाले हैं, और सारा 56 भोग सारा खाना जो है वो बिना लहसुन प्याज का बनेगा। तो ये सारी तैयारियां शुरू हो गई है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बनेगा। तो वहाँ पर मम्मी खाना बना रही थी और मैं यहाँ आ गई थी डेकोरेशन करने। ये देखिए ये सब कुछ झूला है और ये मेज हम लोगों ने अभी अभी लगाया है, मैंने और शिवांशी ने मिलकर लगाया है। और ये आधा खाना बनकर रेडी है, ढका हुआ है, और हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ विराजमान है। इन्हें अभी हम तैयार करेंगे, इनके वस्त्र जो हैं बदलेंगे, इन्हें अच्छे से सजाएंगे। ये हमारी माता रानी है। तो आधा डेकोरेशन तो जन्माष्टमी वाले दिन ही हो रखा था, आप लोगों ने देखा ही था। तो कुछ डेकोरेशन करना था वो हम लोगों ने किया, और फिर हम लोग कान्हा जी को सजाने बैठ गए। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसलिए मेरी आवाज़ इस तरह से आ रही है। तो कान्हा जी को हम लोग सजा रहे थे, उनको वस्त्र पहना रहे थे। आज भी उनको सेम कलर की ही ड्रेसेस हम लोग पहनाएंगे, तीनों लड्डू गोपाल जी को। मैं और बुआ दोनों मिलकर कान्हा जी को सजा रहे हैं। और मैं मुकुट सेट कर रही थी और कान्हा जी को हाथ का कंगन पहना रही थी, उनको पायल भी पहना रही थी स्पेशली। और ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं ना हमारे लड्डू गोपाल जी, जितना भी श्रृंगार करते हैं उतने ही प्यारे लगते हैं जितने भी श्रृंगार करते हैं। तो मैं और बुआ सजा सजा ही रहे थे कि ये देखिए हम दोनों से एक मिस्टेक हो गई। हमने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र जो है वो बदल लिए थे, मतलब मैंने उनके लड्डू गोपाल जी का वस्त्र लिया था और उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल जी का वस्त्र लिया था, तो इसलिए फिटिंग नहीं आ रही थी। फिर हम लोगों ने चेंज किया और लड्डू गोपाल जी को उनके वस्त्र पहनाए। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, मैंने अभी इयररिंग नहीं पहना है, मैं अभी इयररिंग पहनूंगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाकी सारी तैयारियां भी जो हैं वो हो चुकी हैं और मैं भी रेडी हूँ, बाकी सब लोग भी रेडी हो रहे हैं। नवीस अभी सो रहा है, अभी मैं उसे रेडी करूंगी जब वो जगेगा। तो बस अभी थोड़ी देर में बस छठी का जो है वो कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं और लिपस्टिक का कलर थोड़ा सा हल्का लग रहा था, मतलब मम्मी ऐसा कह रही थी, मम्मी को हल्का लग रहा था तो उन्होंने थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक मुझे दिया और बोला कि ये लगा लो, क्योंकि वो बहुत हल्का लग रहा था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। और ये लिपस्टिक अच्छा लग रहा ना, मेरे दुपट्टे से बहुत मैचिंग हो रहा है। तो बस अब मैं भी रेडी हूँ, सब लोग भी रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग वहाँ पे चलते हैं जहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है। मैं वहां पर आप लोगों को ले चलती हूँ। वहां जाने से पहले मैं नविस की जो है फिर से कंघी कर रही हूँ।
क्योंकि मेरे बेटे ने फिर से अपना बाल बिगाड़ लिया था, पर कोई बात नहीं, कंघी कर रही हूँ। और अपने नविस को मैंने काजल नहीं लगाया क्योंकि आज छुट्टी है तो उसे काजल ऑलरेडी वहाँ पर लगेगा। और ये देखिए किस तरह से तैयार होकर मेरा बच्चा स्माइल कर रहा है। पैजनिया भी पहना है और जन्माष्टमी से इसने पैजनिया जो है वो पहना है। और हम लोग यहाँ पर आ गए और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी, तीनों लड्डू गोपाल जी कैसे सज धज कर विराजमान है और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो नजर ना लगे हमारे कान्हा को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज छठी है और आज 56 भोग का भोग लगेगा, तो ये 56 भोग का भोग हम लोगों ने लगाया है। एक एक कर कर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। ये मिश्री है, छुआरा है, काजू वाले जो नमकीन होते हैं वो है, मेवे हैं, रबड़ी है, किशमिश है और आम पापड़ है और माखन है, मिल्क केक वाली मिठाई होती है वो है, एक तरह की और मिठाई होती है वो भी है, चना भुना हुआ है जो मैं शिरडी से लाई थी और सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर लग गया, साफ रखा हुआ था। काजू बादाम है, सेंगदाना ये भी मैं शिरडी से लाई थी, गुलाब जामुन की तरह रसगुल्ला है, मिठाई है, लड्डू हैं, सूजी के लड्डू हैं शायद, दही है, बूंदी है, पान है, मिठाई एक और है और नमक पारा जैसा एक कुछ है, नमक पारा ही है सॉरी। पोहे की जो नमकीन बनती है वो है और ये समथिंग कुछ है, मुझे इसका नाम नहीं पता, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। रसगुल्ला है जिसे गुलाब जामुन कहते हैं, एक और गोल गोल की तरह, सेब है, ठुकवा है, गुलगुला है, अमरूद है, मौसमी, दाल वाली कचौड़ी है, समोसी है, नमक पारा जैसी कुछ है और मटरी है। भोजन है, भोजन में है मिर्चवानी जो मिर्चे की नहीं बनती है, मीठी होती है, मेवे की बनती है, तो मिर्चवानी है, पूड़ी है, पनीर की सब्जी है, खीर है, घुइया की सब्जी है, कढ़ी है जो स्पेशली कान्हा को आज के दिन कढ़ी चावल का भोग लगता है, दही बड़ा है और इस थाल में खड़ा उड़द की दाल है, पोर है जिसे दोस्ती रोटी कहते हैं, चावल है, आलू परवर की सब्जी है, लौकी की भिंडी की सब्जी है, आलू गोभी की तरी वाली सब्जी है। तो ये सारा भोजन है कान्हा के लिए। केला है, पपीता है और ये भी कुछ है समथिंग, चॉकलेट्स हैं, चिप्स हैं और इधर ये देखिए चिप्स हैं। इसमें से अगर मैंने किसी का नाम कुछ डिफरेंट बताया होगा तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपके लैंग्वेज में उस चीज़ को क्या कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी है, फ्रूटी है जो बच्चों को स्पेशली पसंद है और हमारे तीनों कान्हा बैठे हुए हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर इनका पालना भी लगा, कहते हैं छठी वाले दिन जरूर बच्चों को झूला झुलाना चाहिए, तो इनका पालना भी सजाया हुआ है। ये कोयछा में जो चावल दिया जाता है बेटियों को, जो बुआ लोग काजल लगाती हैं, तो वो रखा है। ये हमारे भगवान जी हैं। तो जो दो बेटियां सुहागने हैं जैसे कि मैं हूँ और एक बुआ हैं, तो हम दोनों की गोद में चावल कोयछा भरा जाएगा और ये हमारी माता जी हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट्स हम लोगों ने किया हुआ है और यहाँ पर देखिए गाना बजाना हो रहा है, सब लोग मिलकर बैठकर गाना बजाना कर रहे हैं और सब कुछ वीडियो शूट भी हो रहा है, फोटोज क्लिक की जा रही है। ये मेरा नवी सही से भी काजल लगेगा, दिया जला दिया गया है। दिया जलाने के बाद सब लोगों ने बारी-बारी से कान्हा को धूप दिखाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज कृष्ण जी के छठी वाले दिन मैं अपने मायके में थी। कुछ फेस्टिवल मायके में सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है लड़कियों को। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो सब लोगों ने धूप दिखाया बारी-बारी से, फिर बारी-बारी से सब लोगों ने कान्हा को 56 भोग का भोग लगाया। हर चीज़ एक-एक चीज़ सब लोग भोग लगा रहे थे, कोई कुछ लगा रहा था, कोई कुछ लगा रहा था। मैं कढ़ी चावल लगा रही थी क्योंकि आज के दिन हमारे कान्हा को कढ़ी चावल बहुत अच्छा लगता है और जैसे हम लोग कढ़ी चावल मिक्स करके खाते हैं वैसे ही मैं भी अपने कान्हा को मिक्स करके खिला रही थी कढ़ी चावल। 56 भोग क्यों लगाते हैं इसकी भी अलग कहानी है। जब हमारे कन्हैया गोवर्धन पर्वत अपनी काली उंगली में लेकर खड़े थे तो 7 दिन तक खड़े थे और हमारी यशोदा मैया एक दिन में कान्हा को अपने 8 टाइम का भोजन कराती थी। तो 7 दिन तक हमारे कान्हा ने कुछ नहीं खाया था जब वो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए थे। 7 दिन के बाद जब वो गोवर्धन पर्वत नीचे रखते हैं तो हमारी जो यशोदा मैया है अपने लल्ला को 56 भोग का भोग लगाती हैं। वो 7 दिन का जो कसर है हमारी माता अपने लल्ला को 56 भोग का भोग लगाकर एक ही दिन में पूरा कर, तब से 56 भोग कान्हा को लगाया जाता है। फिर कान्हा को झूले में विराजमान किया हम लोगों ने, फिर आरती किए।
फिर कान्हा को सब लोगों ने बारी बारी से झूला झुलाया, एक एक करके। मेरा गला फिर से खराब हो गया है, आ, कोई बात नहीं। तो सब लोग एक एक करके कान्हा को झूला झुला रहे थे। पहले मम्मी बुआ और जो आंटी हैं वो झुला रही थी अपने अपने कान्हा को। फिर उसके बाद सब लोग धीरे धीरे झुला रहे थे। सबका नंबर आने वाला था, सब लोग वेट कर रहे थे कि मेरा नंबर कब आएगा झूला झुलाने के लिए। और मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। फिर फाइनली मेरा भी नंबर आया, तो मैं अपने नवेश के साथ बैठकर लड्डू गोपाल जी को झूला झुला रही थी, और मेरा नवेश भी उनको देख रहा था। वो भी सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है ये सब। और फिर उसके बाद बारी बारी सब लोगों ने झूला झुलाया। ये जो है ये मेरे मामा का लड़का है, ये जो लड़का झूला झुला रहा है। फिर मेरी बहन ने झूला झुलाया। सब लोग बारी बारी से कन्हैया को झूला झुला रहे हैं। कहते हैं कि आज के दिन कान्हा को, लड्डू गोपाल जी को स्पेशली झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। और मैंने फिर तीनों कान्हा जी को झूला झुलाया। और झूला झुलाते समय जो भी आप विश मांगेंगे कान्हा जी आपकी ज़रूर सुनेंगे। वैसे भी सुनते हैं, लेकिन आज के दिन और भी जल्दी सुनते हैं। फिर उसके बाद झूला झुलाने के बाद मैं अपने बेटे, अपने नवेश को कैसे भोग लगाना भूल सकती हूँ। तो इसको भी मैंने मिठाई खिलाया, इसको भी भोग लगाया। और फिर उसके बाद सब लोग अपने अपने कान्हा को गोद में लिए, उनको थोड़ा सा खिलाया, जैसे बच्चों को थोड़ा सा गोद में लेकर खिलाते हैं। सब लोग अपने अपने कान्हा को लेकर गोद में खिलाएं। फिर मैंने कान्हा को पान का भोग लगाया, जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो ऑब्वियसली पान तो खिलाना ही है। फिर उसके बाद हम लोगों का मतलब जो बेटियां होती हैं उनका कोईछा का चावल उनको दिया जाता है। तो हम सब लोगों ने अपने अपने कान्हा को लिया हुआ था, तीनों जन ने अपने अपने कान्हा को लिए थे गोदी। उसके बाद हम लोगों को कोईछा का चावल दिया जा रहा था। तो बुआ जो है वो मुझे कोईछा का चावल दे रही थी, और मम्मी बुआ को दे रही थी। बेटियों को दिया जाता है। उसके बाद काजल लगाने की जो रस्म है वो हम लोग शुरू करेंगे। तो ये जो कोईछा का चावल मुझे आंचल में मिला, मतलब आंचल में ही देते हैं, तो इसको अच्छे से मैंने बांध लिया है ताकि काजल लगाते समय वो गिरे ना। तो ये देखिए मेरा कोईछा का चावल, इसमें पैसे भी हैं। उसके बाद हम लोग काजल लगाने जा रहे हैं। अभी मैं बोल रही हूँ तो बजाना। जब हम बजाएंगे तब तुम भी बजाना, ठीक है? हम भी बजा 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 बजा। फिर नविस को काजल लगाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो उसकी बुआ नहीं थी, तो उसकी मौसी ने काजल लगाया और ये रस्म पूरा किया। कान्हा को काजल लगाने के बाद उनको सुलाया गया, और इस तरह से छठी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। सबको राधे राधे। जो 56 भोग कान्हा को लगाया गया था, तो वो सबको प्रसाद के तौर पे सबको थोड़ा थोड़ा दिया गया, मतलब तीनों घरों में बांटा गया। तो सबने थोड़ा थोड़ा बांटा प्रसाद को और ग्रहण किया। तो एवरीवन, कल छठी थी, आप लोगों ने देखा है, और आज नेक्स्ट डे हो चुका है, अगला मॉर्निंग। और कितने अच्छे से हम लोगों ने छठी मनाई, ये भी आप लोगों ने देखा। 56 भोग जो हम लोगों के दिमाग में था, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 56 भोग का भोग लगाएंगे कान्हा को, तो वो भी हम लोगों का पूरा हुआ। और बहुत अच्छे से आपने देखा भी कि 56 भोग में क्या क्या वैरायटीज थी। उसमें कुछ के नाम मुझे कंफर्म पता नहीं थे, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि उन चीज़ों के नाम एग्जैक्टली हैं क्या। तो छठी तो सेलिब्रेट हो गई बहुत अच्छे से। और अभी तो मैं मायके में ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, कुछ ही दिन रहूँगी, करीबन 1 हफ्ता में भी शायद, या फिर शायद वो ये जो है नवीश के पापा वो मुझे पहले भी लेने आ सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं। लेकिन तीज मैं यहीं पर सेलिब्रेट करके जाऊँगी। और तीज, क्योंकि पिछले साल नवीश मेरे पेट में था तो मैं तीज रह नहीं पाई थी। फर्स्ट तीज था मेरा, इस बार सेकंड है, तो सेकंड में कहते हैं कि व्रत नहीं उठाते हैं, या तो फर्स्ट ईयर उठाते हैं, या तो थर्ड ईयर उठाते हैं, या तो फिर 5th ईयर उठाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर अब पॉसिबल होगा, इस साल तो पॉसिबल नहीं है, तो अब नेक्स्ट ईयर ही रह सकते हैं। लेकिन पूजा तो कर सकती हूँ, पूजा के लिए तो कोई नियम कानून है ही नहीं, पूजा तो कोई भी कर सकता है। तो अच्छे से रेडी वेडी होकर पूजा तो ज़रूर करूँगी, और कोशिश करूँगी कि उसका भी ब्लॉग मैं आपके लिए लाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो ब्लॉग है यहीं पर एंड करती हूँ। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, अपने पार्टनर का ध्यान रखिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक्स करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और अपना प्यार जरूर देते रहिएगा।
तब तक के लिए बाय बाय, सबको राधे राधे।